मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। सो बच्चों, कल हमने नाउन का चैप्टर आपका फिनिश कर दिया था। आपको नाउन्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब आज मैं आपको सेंटेंस समझा रही हूँ कि सेंटेंस आपका जो टॉपिक है आपकी बुक में, वो सेंटेंस एक टॉपिक है, राइट। तो मैं आपको बता रही हूँ सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, करेक्ट, राइट। So what is sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. मतलब sentence एक वो वाक्य होता है जो कि हमारा मीनिंगफुल एक लाइन बने, राइट। अब जैसे अगर कुछ सेंटेंस अगर मैं देखूँ आपकी बुक में है, देखो, रन ऑनेस्टी इन फेब्रवरी मंथ। अब यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स तो कंबाइन हैं, करेक्ट। कुछ वर्ड्स हमने ज्वाइन करके देख रहे हैं, लेकिन वो जो वर्ड्स हैं क्या वो सही तरीके से लिखे हुए हैं। बलून्स चिल्ड्रन लाइक, अब ये क्या सही है? चिल्ड्रंस लाइक बलून, बच्चों को बलून पसंद होते हैं, राइट। तो वो तो सही सेंटेंस है। तो कई बार क्या होता है, हम कुछ शब्दों को उल्टा पुल्टा जोड़ देते हैं, तो वो एक सेंटेंस नहीं बनता है। सेंटेंस का क्या मतलब है? जो कि मीनिंगफुल वर्ड अगर सिस्टमैटिक अरेंज हो तो वो सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच अ वे सो एज टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब वर्ड क्या होता है? सेंटेंस में जो एक पर्टिकुलर कुछ अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करके बनता है वो वर्ड होता है, ठीक है। ये तो आपको बताया होगा पहले वाली क्लासेस में। वर्ड्स क्या होते हैं कि बलून एक वर्ड है, चिल्ड्रन एक वर्ड है, लाइक एक वर्ड है। ऐसे ही पूरे सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं। अ ग्रुप जो कि एक सेंटेंस में कुछ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, मतलब एक वर्ड सेंटेंस में कुछ शब्दों को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना जिससे उसका कोई अर्थ निकले, उसको सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलती हूँ बलून जो है बच्चे पसंद, बलून बच्चे पसंद, तो क्या ये सही सेंटेंस है? बलून बच्चे पसंद नहीं है ना, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? चिल्ड्रन लाइक बलून्स। तो हमने यहाँ पे वर्ड्स को तो ज्वाइन किया लेकिन सिस्टमैटिक नहीं करा, अलग अलग करा, उल्टे पुल्टे वर्डों को ज्वाइन कर दिया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। और अगर मीनिंग नहीं निकला तो वो सेंटेंस नहीं हुआ, ठीक है। अब सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? अब देखो बच्चों, सेंटेंस के अंदर डूअर कौन होता है? जो कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है, मतलब जैसे जिसके साथ वो काम हो रहा हो वो होता है डूअर। जैसे शी इज़ यूजिंग द कंप्यूटर, तो यहाँ पे शी वो कंप्यूटर यूज़ कर रही है। कौन कर रही है? वो। तो ये हो गया डूअर मतलब जो काम करता है, ठीक है। तो वो हो गया डूअर। इज़ यूजिंग दी कंप्यूटर, तो वो क्या कर रही है? यूज़ कर रही है। कर क्या रही? तो ये हो गया वर्ब, ठीक है। वर्ब होता है हमारा एक्शन वर्ड, हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ठीक है। और सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट को मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं, बट इसको यूज़ मतलब वर्ब को बोलते हैं क्रिया, ठीक है। तो हर सेंटेंस में ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक किसका काम हो रहा है और किसके काम वो कर क्या रहा है, ठीक है। थर्ड इज़ कोई भी सेंटेंस जो है वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे बेसिकली 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? सिंपल सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे काओ ईट्स ग्रास, काओ घास खाती है, तो ये क्या हो गया? ये सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा, ठीक है, कि हमारा ये सिंपल सेंटेंस है, काओ खाती है। मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो ये एक स्टेटमेंट है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? स्टेटमेंट सेंटेंस। सेकंड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? प्रश्नवाचक, जिसमें हमने प्रश्न पूछा हो। अ सेंटेंस दैट इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब अगर सेंटेंस जो है जिसमें प्रश्न पूछा हो वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सेकंड टाइप का हमारा सेंटेंस है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ
रिक्वेस्ट और ऑफर्स एंड एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब क्या हुआ इसका, जिस सेंटेंस में हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं या फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्लीज़ गिव मी फूड या प्लीज़ गिव मी चॉक, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे खाना दो प्लीज़ या फिर मुझको चॉक दे दो, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट, राइट। या फिर मैं बोलती हूँ प्लीज़ कीप क्वाइट, आप सब बच्चे चुप रहो, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये तो हो गया रिक्वेस्ट का सेंटेंस। अब नेक्स्ट है टेक योर मेडिसिन, ये ऑर्डर होता है ना, प्लीज़ कीप क्वाइट एवरीवन बोलते हैं ना टीचर्स, तो वो ऑर्डर दे रहे हैं। या फिर शो मी योर नोटबुक, आप अपना नोटबुक दिखाओ, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर। टेक योर मेडिसिन एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है ऑर्डर का। नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी, मतलब दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। मतलब कि जो हम लोग जब बहुत खुश होते हैं तो हम कहते हैं ना वाओ, या फिर जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं ओहो, तो वो क्या हो गया, हमारी फीलिंग जिसमें हमारी नज़र आए उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपका आज का होमवर्क है, मैंने बहुत ही आराम से आपको ये 4 ही सेंटेंस बताए हैं। देखो एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, असर्टिव में यही है। असर्टिव के अंदर आपको सिंपल सेंटेंस आते हैं जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताए हैं। ये आपका होमवर्क नहीं, ये हम कल करेंगे। आज मैं आपको क्या कर रही हूँ, आज मैं आपको ये इसी का मैं आपको ये समझाने के लिए ये मैं आपको भेज रही हूँ, इसको लिख अपना पढ़ना कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है बच्चों। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।